तब कहेगी दे बचन धर धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गत कीन्ही, तेहि कर जनक सुता हर लीन्ही। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा कि हे भव, जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लाघ प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है। सीता जी कुर्री कर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थीं। हे प्रभु, आपके दर्शन के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखो ताता, मुख मुस्काय कहीं तेई बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुट होय श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुँह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सोमम लोचन गोचर आगे, राखों देह नाथ के ही खागे। जल भरे नयन कहाई रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वही मेरे नेत्र के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिन के मन माही, अतिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तेज तात जाहु मम धामा, देहु काह तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरों को हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जन कहूँ, पिता सन जाय। जो मैं राम ता कुल सहित, कहीं दसानन आय। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दसमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गीध देह तजे धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम ज्ञात विशाल भुज चारी, अस्तुत करत नयन भरी बारी। जटायु ने गिद्ध को देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम आभूषण पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुन गुण प्रेरक सही। दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। गात सरोज मुख राजीव, आयत लोचनम। नित्य नौम राम कृपाल बाहो, विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हो, सगुण हो, सत्य के गुणों को प्रेरक हो। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को शोभित करने वाले जलयुक्त मेघ के समान, श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले, भाव भाव से छुड़ाने वाले कृपाल श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम प्रमे मनादिमज्यम व्यक्तमेककं गोचरम। गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनी धरम।
जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मनरंजनम नित नौम्य राम अकाम प्रिय कामाद खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनाद अजन्मा निराकार अलक्ष्य अगोचर गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोकात द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय सुत निरंजन ब्रह्म व्यापक बीरज अज को बेगाही, कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पावही। जो सो प्रकट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहि, मम हृदय पंगज वृंद अंग अनंग बहु छवि सोहि। जिनको श्रुतियाँ निरंजन माया के परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे मेरे हृदय कमल को भ्रमण रूप उनके अंग अंग से बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्चंत जम जोगी जतन करि करत मन गोपस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसं सो समन संसुते जासु कीरत पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोगों के स्वामी रमा निवासी राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वही हृदय में निवास है, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अबिरल भगति मागे बर गीध गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। अखंड भक्ति का वर मांग कर गिरिराज जटायु श्री हर के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की।